ज्ञात कीजिए। जहां पर गोले के स्पर्श समतल एक समतल दिया हुआ है, समतल 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1 के समांतर हो। क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में लिखेंगे, अंग्रेजी वाले देखेंगे बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the points on the sphere x square plus y square plus z square minus 4x plus 2y equal to 4. The tangent plane at which are parallel to the plane 2x minus y प्लस 2z इक्वल टू 1। ये प्रश्न है बेटा। एक बार आप इस क्वेश्चन को लिखिए, नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, आप वापस से बेटा, है ना, लिख लिया होगा आपने प्रश्न कि गोला दिया हुआ है एक, उस पर स्थित उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, अपने को कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं उन पॉइंट्स के जो स्फेयर पर है। तो स्फेयर बनाते हैं सबसे पहले बेटा अपन, ये बना दिया स्फेयर, ठीक है बच्चों, ये बना दिया हमने स्फेयर। इस पर दो बिंदुओं के निर्देशांक या उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, तो एक बिंदु ये मान लिया, ठीक है, एक बिंदु ये मान लिया। जहां पर गोले के स्पर्श समतल, इन बिंदुओं पर गोले के जो स्पर्श समतल है, मान लिया इस पर ये एक समतल है बेटा और इस पर दूसरा समतल ये मान लिया बेटा, ठीक है। ये दोनों क्या है, स्पर्श समतल है,
ये लीजिए, ये समतल बना दिया सर। क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि इस बिंदु को और इस बिंदु को अगर हम मिला दें, इस बिंदु से अगर इस बिंदु को हम मिला दें बेटा, तो ये जो लाइन आ रही है ये क्या होगा, ये हमारे स्फीयर का क्या बनेगा बेटा, व्यास बनेगा। ये क्या बनेगा, व्यास बनेगा या डायमीटर बनेगा। क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा। एक समतल तो हमें दिया हुआ है, मान लिया ये है 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1। इसके समांतर समतल है ये। समांतर समतल का समीकरण हम खुद जानते भी है, 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू लैम्डा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हमको क्या करना है, इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं, बहुत आसान तरीका अपनाते हैं। देखो ये रेखा, सीधी सी बात है, ये रेखा जो होगी वो इस समतल पर क्या होगी, लंब होगी। और यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट, इस गोले का केंद्र हम निकाल सकते हैं ना, कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 0। तो इस बिंदु से गुजर रही है और इसके लंबवत है, मतलब नॉर्मल है, तो इसकी निर्देश, इसकी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 2/2 y प्लस 1 ऐसा करके एक इक्वेशन बन जाएगी। उस लाइन पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेंगे, उस लाइन पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेंगे, और बेटा वो क्या करेगा, वो इस स्फीयर पर लाई करेगा। क्यों, क्योंकि एक तो ये पॉइंट आ रहा है, एक ये पॉइंट आ रहा है, स्फीयर पर भी तो होंगे, तो स्फीयर की इक्वेशन में रख देंगे। स्फीयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्फीयर में क्वाड्रेटिक है ना x y z में, तो वहाँ से r के 2 मान देगी। कितने मान देगी, 2 मान देगी। एक के लिए ये पॉइंट आ जाएगा, दूसरे के लिए ये पॉइंट आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या, तो दोनों बिंदु मिल गए क्या हमारे को। तो सॉल्यूशन में लिखिए बच्चों, सॉल्यूशन में लिख देते हैं, अभिष्ट बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अभिष्ट बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो कैसी रेखा है बेटा, वो मिलाने वाली रेखा गोले या दिए गए गोले, ऐसे लिख दूं, दिए गए गोले का एक ऐसा व्यास है। कैसा, एक ऐसा व्यास है जो क्या है बेटा, इन बिंदुओं पर गोले के स्पर्श समतलों पर लंब है या के लंबवत है। So the line joining two required point is a diameter of sphere such that it is perpendicular to the
टेंजेंट प्लेन एट दीज पॉइंट्स, इन दोनों बिंदुओं पर जो हमारे स्पर्श समतल होंगे उनके लिए ये लाइन कैसी होगी, उनका परपेंडिकुलर लाइन होगी। व्यास कैसा होगा बेटा, एक परपेंडिकुलर लाइन होगी। दिए हुए गोले का केंद्र दिए गए गोले का केंद्र क्या हो जाएगा बेटा, वो लिखा हुआ है 2 -1 0। सेंटर ऑफ गिवन स्पेयर, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख ही लिया बेटा। अब गोले के व्यास का समीकरण कह सकते हैं, या इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण कह सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। और ये कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर। लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा अपने पास, x - 2 अपॉन 2 y + 1 - 1 और z + 0 - 0 कुछ भी कर दे, और लाइन, अरे इक्वेशन का वही हो रही 2 इक्वल टू r मान लिया हमने। इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक ले ले बेटा। इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2r + 2 -1 - r और 2r। कोऑर्डिनेट ऑन दिस लाइन। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, हमारे स्फीयर पर लाई करेगा। यदि उपरोक्त बिंदु रेखा 1 तथा दिए गए गोले का प्रतिच्छेदन बिंदु है, तब इफ इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of line 1 and given sphere, देन बेटा ये क्या होगा कि स्पेयर की इक्वेशन पर लाई करेगा या इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। करवा देंगे बेटा स्पेयर की इक्वेशन को। क्या थी स्पेयर की इक्वेशन, x² y² z²। तो x का स्क्वायर मतलब 2 + 2r का होल स्क्वायर, y² मतलब -1 - r का होल स्क्वायर और 2r का होल स्क्वायर, -4x + 2y, तो माइनस का 4x + 2y और इक्वल टू 4, या -4 = 0। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे बेटा। 2 × 2 = 4, 4r² 8r, ये बन जाएगा 1 + r का होल स्क्वायर।
तो +1 + 2r + r² + 4r² -8 -8r -2 -2r -4 = 0। इसको सॉल्व करेंगे, r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारे पास, जो बनेगी 9r² - 9 = 0, 9r² - 9 = 0 which is equals to r = +-1। अतः अभिष्ट बिंदुओं के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा? यहाँ रख देंगे r की वैल्यू एक बार 1 और एक बार -1, तो 1 रखेंगे तो 4 -2 और 2 एंड -1 रखेंगे तो 0 0 -2। लिखिए बेटा, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ना। बाकी अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और आगे बेटा।